हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय हमने HTML का वीडियो लॉन्च किया है, जो कि पूरी की पूरी सीरीज चल रही है इस समय। एक एक वीडियो हर एक दिन पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। और ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कोडिंग स्टार्ट किए हैं अभी, तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो अभी देखो, हमने टॉपिक करके एक एक चीज़ों का वीडियो बना दिया है। और इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो पार्ट 5 का वीडियो था। अब जो हम बना रहे हैं वो पार्ट 6 का वीडियो है। ठीक है, तो आपके इस यूट्यूब चैनल पर वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे जो आपको लगता है कि ये हमें समझ नहीं आता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे डाउट कहीं से क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उन सारे डाउट को आप यहाँ पे क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चैनल ऑब्वियसली उसी के लिए ही है कि आपके डाउट क्लियर हों। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल के बारे में। टेबल क्या होता है, HTML में ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। टेबल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही Ctrl+N। ठीक है, और इसे हम सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पर नेम दे देते हैं table.html। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे पार्ट 1 के वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ठीक है, इसे हम सेव कर देते हैं। तो अभी ये सेव हो गया है। शिफ्ट के साथ मैं 1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये सारे बॉयलर प्लेट कोड आ जाएंगे। ठीक है, ये जो कोड आ गया, अब इसमें हम लोग लिखेंगे। अगर आपने अभी भी आपको अगर ये सारी कोड नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, या फिर इसमें कुछ डाउट है, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से। जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सब 10 15 16 17 मिनट इसी तरह से है। टॉपिक के हिसाब से वीडियो लंबी हो जाती है दोस्त, तो आप लोग बस देखते रहो, बस एक सब्र रख करके चीज़ों को पढ़ते रहो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। चलो, हाँ, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ भी सकते हो, कमेंट कीजिएगा, मैं उसे अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर करना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेबल। ठीक, तो ये जो टेबल है, टेबल होता क्या है, चलो फटाफट यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस ब्राउज़र को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ जो मैंने सेव किया है। तो ये है मेरे पास, इसको मैं ओपन विथ करूँगा या फिर डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ओपन विथ ही मैं करता हूँ गूगल क्रोम में। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। अभी मैं यहाँ से एक अपना एपिक पेन ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। ठीक, तो अभी ये आ गया। चलिए देखिए करना क्या है इसमें। जैसे आप अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर तो टेबल होता क्या है, टेबल एक बॉक्स है ना, ऐसा कुछ होता है। इसमें हम लोग कुछ भी लिखते हैं, आप कुछ भी लिखो। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, इस तरीके से अगर हम बना देते हैं ना, देखो, एक टेबल ए का हमने बना दिया, एक टेबल हमने बना दिया बी का। राइटिंग थोड़ी गंदी है, एडजस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए का बना दिया और बी का बना दिया जो। तो अभी ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली, इस लाइन को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस लाइन को बोलते हैं रो। ठीक है, और ये जो लाइन है ये भी रो ही है। अगर और कोई लाइन होती तो वो भी इस तरीके का रो ही होता। अच्छा, तो कॉलम क्या होता है, कॉलम देखो ये होता है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसके बाद और कोई होता तो वो वाली लाइन। ये तो रो है, ये कॉलम है ना, फिर ये रो है, फिर ये भी रो है। समझ गए ना, तो ये चीज़ें होती हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं अब आगे। तो इसमें है क्या, हम इसमें टेबल डिजाइन करेंगे। ठीक है, आप देखे होंगे जैसा कॉलेज वगैरह हम देखे होंगे, जब वहाँ पे अटेंडेंस का होता था रजिस्टर, एक टेबल तरीके से बन करके आता था,
और भी सारी चीज़ें होती थी। तो उसी तरीके का हम कुछ इसमें देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर कुछ बना कर दिखाते हैं। ये टेबल बनता कहाँ है? वेबसाइट के लिए बनता है। जब हम एक कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे हम बनाने वाले भी हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, तो जब मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, तो वहाँ पर आपको टेबल वगैरह भी दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पर चीज़ें एडजस्ट होती हैं, यहाँ पर चीज़ें लगती हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, अब हमें पहला क्या पढ़ना है? हम टेबल ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या हमारा? टेबल टैग। कौन सा है? टेबल टैग। तो हमने टेबल ओपन किया, ठीक। अब देखो टेबल ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया। तो क्या टेबल वहां पे बन गया होगा? क्या बन गया होगा? क्या नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो अब देखो, तो फिर क्या करना होगा? करना ये है, इस टेबल में आना है आपको। अब यहाँ पर देखो क्या पढ़ना है आपको? टी आर पढ़ना है। टी आर ना, तो टी आर में क्या होता है? यहाँ पर आना है आपको। देखो टी आर का मतलब जो होता है ना, वो होता है टेबल रो, ठीक है। टेबल रो मतलब ये कि अगर आप कुछ रो चाहते हो, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला रो बनाना चाहते हो, तो आप टेबल रो का यूज करोगे, यानी टी आर का यूज करोगे। अच्छा, और अगर इसमें कुछ लिखना होगा, तो ये तो डाटा है जो भी लिख रहे हो आप, तो इस डाटा को लिखने के लिए टीडी का यूज करोगे, यानी कि टेबल डाटा। तो टेबल के डाटा को लिखने के लिए हम लोग टीडी का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है? और होता है टीएच। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। टीएच का मतलब क्या होता है? टेबल हेडिंग। जैसे अभी यहाँ पर नेम लिखा होता है किसी टेबल में, एज लिखा होता है, और यहाँ पर रोल नंबर लिखा होता है, तो ये क्या हो गई? हेडिंग हो गई। अब स्टूडेंट का हमें नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, एज लिखना है ना, तो ये जो होता है, ये तो हम डाटा के फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो होता है ये हेडिंग के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी समझाते हैं हम यहाँ पे। आ जाओ यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, हम चाहते हैं कि टेबल में पहले क्या कर लो? रो बना लो, टी आर बना लो। टी आर मतलब रो बना लो। क्या रो बन गया होगा? अभी नहीं बना होगा। क्या बन गया है? नहीं बना है अभी। तो कैसे बनेगा? इसको हम टी आर को ओपन तो कर लिए, क्लोज कर दो, ठीक है, क्लोज भी हो गया है। तो अब हमें करना क्या है? हम टेबल की हेडिंग लिखना चाहते हैं, यानी कि टीएच बनाना चाहते हैं। हेडिंग किसका बनाना चाहते हैं? हमने कहा कि स्टूडेंट नेम का एक हेडिंग बना दीजिए, और इसी को कॉपी कर लीजिए आप। और आप जैसे ही यहाँ पे कॉपी करते हो, इसको पेस्ट करो, ठीक है, और पेस्ट करो। और इसमें क्या करो? यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर लिख लो। एक काम करो ना, रोल नंबर ऊपर कर दो, रोल नंबर ऊपर कर दो, अच्छा लगेगा थोड़ा। रोल नंबर स्टूडेंट नेम रहने दो, और यहाँ पर डाल दो एज लिख दो, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर रन करेंगे, कुछ होगा? हाँ, क्या हुआ? कुछ लिख करके आया है। मतलब आपने सर कहा था कि यहाँ पर टेबल वगैरह रहेगा, तो अभी क्यों नहीं आ रहा है? उसके लिए करते क्या है, देखो यहाँ पर आते हैं। ये जो टेबल लिखा हुआ है, टेबल में एक आपको एट्रीब्यूट देना पड़ता है। एट्रीब्यूट कौन सा? बॉर्डर, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि बॉर्डर कितने पिक्सल आप दे रहे हो। मैंने देखो, पिक्सल क्या है? ये एक यूनिट है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, जैसे ऑयल लेते हो तो लीटर में होता है ना। कपड़ा लेते हो तो मीटर में होता है। उसी तरीके से जब भी हमें कुछ लिखना होता है, या कुछ किसी की साइज को बताना होता है, ठीक है, तो हम लोग पिक्सल जैसे यूनिट का यूज करते हैं अपने HTML में। और भी होते हैं, लेकिन उनका मैं सेपरेटली एक वीडियो लेना चाहूँगा। फिलहाल के लिए अभी इतना समझो। मैंने 1 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं आ गया, रिफ्रेश किया मैं, तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया है तो बॉर्डर अब शो हो गया। तो वहाँ पर इसका मतलब बॉर्डर देना ज़रूरी है। अगर बॉर्डर नहीं देंगे तो ये चीज़ें शो नहीं करेंगे। तो अब क्या करें? अब तो इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। अब जैसे मान लो आप कह रहे हो सर ये तो हेडिंग आपने लिख दिया,
लेकिन इसके नीचे हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो चलो लिख लो। लिखने के लिए क्या करना है, आपको कहना पड़ेगा कि हम एक और रो बना रहे हैं, हम एक और रो बना रहे हैं, और उस रो में इस बार हम टेबल की हेडिंग नहीं लिखने वाले हैं, लेकिन टेबल की डाटा जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जो नाम होगा वो होगा अमन। सॉरी, पहले तो रोल नंबर फिल करना है 1, और यहाँ पर आ जाते हैं और TD मैं लिखूँगा और यहाँ पर अमन। ठीक है, फिर यहाँ पर अमन के बाद एक TD और लूँगा और इसमें ले लेता हूँ 18, एज इसका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब देखो रिजल्ट आपके सामने है। डाटा कुछ हल्के फॉर्म में है और हेडिंग कुछ डार्क फॉर्म में है। समझ रहे हो ना कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, इसी तरीके से आप TD को ही नहीं, यहाँ से TR जहाँ से क्लोज किए हो और TR जहाँ से ओपनिंग किए हो, यहाँ से आओ और इसी को कॉपी और पेस्ट कर दो। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कमेंट करना दोस्त। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये चीज़ें आ गई। इस तरीके से और भी डेटा आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी देखो इतने में ही हमने क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया TR क्या होता है, हमने पढ़ लिया TH क्या होता है, हमने पढ़ लिया TD क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस पर दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप चीज़ों को पढ़े रहोगे तो आंसर करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। तो अब क्या करना है आपको, ये तो चीज़ें हो गई। अब जैसे मान लो ये जो लिखा हुआ है इसको सेंटर में करना है, तो आप सेंटर टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, सेंटर टैग कहीं भी लगाओ। जैसे मान लो यहीं पर आप आ गए, आपने ले लिया सेंटर, तो सेंटर जैसे ही आपने ओपन किया यहाँ पे क्लोज हो गया। आप इसको बंद करो, आओ यहाँ पे, और ये जो टेबल आपने लिया हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेव कर दो। यहाँ पर आओ और रन करो, तो ये देखो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये पूरा टेबल आ गया, लेकिन आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये देखो, ये जो अभी आपका है ना, जो आपने 1 लिखा है 2 लिखा है, तो इसके बीच में भी आप सेंटर लगा कर देख सकते हो भाई। तो अभी देखो भाई, आपने कहा, जैसे मान लो आप सोच रहे होंगे, आपने कहा कि सर आपने सेंटर तो लगाया, लेकिन जब आपने सेंटर लगाया तो ये तो बीच में पूरा का पूरा टेबल ही आ गया। हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 1 ये सेंटर में आए, जो 2 लिखा हुआ है ये सेंटर में आए। तो उसको कैसे करेंगे, देखो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, जब यहाँ पर आप आ जाते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो 1 को करना है तो आप यहाँ पर आओ और सेंटर टैग लिखो और इसको कर लो कट। ठीक, यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।